आपके अपने YouTube चैनल वर्क स्टडी क्लासेस में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको MP में चलने वाली मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, ओके, क्योंकि इससे संबंधित विद्यार्थियों के मन में बहुत सारे डाउट होते हैं। तो सभी डाउट क्लियर करूंगा। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम दोस्तों क्या क्या जानने वाले हैं, तो इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि आपकी जो मुख्यमंत्री मेधावी योजना है इसके क्या क्राइटेरिया रहता है, मतलब कौन कौन विद्यार्थी इसको दे सकता है, ओके, इसका फॉर्म भर के इसका फ़ायदा ले सकता है। साथ ही इससे क्या है एप्लीकेशन की प्रोसेस क्या रहती है, साथ ही इसकी जो कुछ मन में डाउट रहते हैं आपके अलग से, वह भी मैं आपको क्लियर करूंगा इस वीडियो में। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, ओके। एक SSC में मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे अधिकतम विद्यार्थी उसमें ये इस स्कीम के बारे में नहीं पता होगा, ओके। अगर इसके पता होगा तो ऊपर ऊपर से पता होगा, इसकी डिटेल से मैं आपको जानकारी दूंगा। जैसे एक रहता है कि 5 ईयर बॉन्ड फॉर MBBS स्टूडेंट्स इज मैंडेटरी इन दिस स्कीम, ओके। तो इसकी ये क्या होती है इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। तो पहले हम दोस्तों इस योजना की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, मतलब आपके क्या योग्यताएं होनी चाहिए इस योजना का फ़ायदा लेने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या है MP के क्या होने चाहिए, आप नागरिक होने चाहिए, ओके। MP के आप क्या है एक नागरिक होने चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों आपकी क्या है एनुअल इनकम अंडर 6 to 8 लाख, या पहले दोस्तों अभी क्या है 6 लाख थी, लेकिन अब क्या है इसको बढ़ाकर 8 लाख कर दी गई है। मतलब आपकी क्या है परिवार की पूरी वार्षिक आय होती है वो क्या है लगभग आपकी 8 लाख से कम होनी चाहिए, ओके। ये 8 लाख या उससे कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि नो वन इन द फैमिली शुड हैव गवर्नमेंट जॉब, मतलब आपके परिवार में ओके परिवार के बैकग्राउंड में कोई भी क्या है गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इसका क्या होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि स्टूडेंट मस्ट पास इन द एग्जाम अबव 70% इन MP बोर्ड। अगर आप MP बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो आपकी क्या है कक्षा 12वीं में 70% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। यदि आप CBSE के स्टूडेंट हैं तो फिर आपकी दोस्तों क्या है 85% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। 85% आपको CBSE स्टूडेंट के लिए चाहिए, और अगर MP बोर्ड हैं तो केवल आपको क्या है 70% चाहिए, ओके। और CBSE स्टूडेंट और MP बोर्ड स्टूडेंट दोनों के लिए ये क्या है योजना होती है, ओके। लेकिन CBSE स्टूडेंट कौन, जो MP में पढ़ते हैं उन्हीं के लिए, ओके। और कॉलेज शुड बी ऑफ MP ओनली, ओके। मतलब जो भी अब इस योजना का फ़ायदा क्या होता है कि जब भी आप क्या है कक्षा 12वीं में पास करके जब आप कॉलेज में प्रवेश लेते हैं, कोई भी कोर्स करते हैं, तो उसकी जो फीस होती है कंप्लीट फीस वो पूरी क्या है माफ़ हो जाएगी। मतलब आपको क्या है कॉलेज की फ़ीस आपको एक भी नहीं देनी पड़ेगी, पूरी सरकार देती है। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा रहता है। लेकिन अब जो कॉलेज आप जो भी चुनेंगे कोई भी कोर्स में, तो वो क्या है वो कॉलेज MP में होना चाहिए, MP के बाहर अदर स्टेट में नहीं होना चाहिए, ओके। केवल MP के कॉलेज के लिए आपकी फ़ीस माफ़ होगी, ओके, और इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। तो ये आपकी क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहने वाली है, ओके। तो इट इज़ मैंडेटरी टू स्कोर अबव 70% मार्क्स इन कॉमन कोर्स लाइक, ओके। अगर आप क्या है कॉमन कोर्स कौन से कहलाते हैं, जैसे अगर आप क्या है क्लास 12 के बाद BA करते हैं, BSc करते हैं, BCom करते हैं, BBA करते हैं, इस प्रकार से जो कॉमन कोर्स होते हैं अगर ये करते हैं तो आपको MP बोर्ड में कितनी % होनी चाहिए 70%, और CBSE बोर्ड में आपकी क्या है 85% होनी चाहिए, ओके। तो ये आपका इस परसेंटेज क्राइटेरिया रहेगा। साथ ही क्या है इफ़ यू एनरोल इन अ गवर्नमेंट कॉलेज सो यू विल हैव टू पे नॉमिनल चार्जेस लाइक 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, इस प्रकार की अगर फीस लगती है। अगर कॉमन कोर्स करते हैं, जो मैंने आपको कॉमन कोर्स मतलब BA, BSc, BCom ये किस प्रकार से कोर्स करते हैं, तो उनकी 4-5 हज़ार फीस रहती है, तो वो आपको नहीं लगेगी। केवल आपको 10 रुपये, 50 रुपये में आपका काम हो जाएगा, ये आपका बताया जा रहा है, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं वट इफ़ यू वांट टू एनरोल इन अ टेक्निकल कोर्स। यदि आप लेकिन टेक्निकल कोर्स जैसे आपका हो जाता है आपका आप MBBS का कोर्स करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग का BTech का कोर्स करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको क्या है इसके लिए आपको दोस्तों इंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, ओके। ये आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, और एग्ज़ाम देने के साथ इंट्रेंस एग्ज़ाम देने के साथ दोस्तों आपको क्या है उसमें एक अच्छी रैंक लानी होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, आपको इंजीनियर बनना है, BTech करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा JEE का एग्ज़ाम होता है उसको आपको देना होगा, और आपको ऑल इंडिया रैंक आपको क्या है 1.5 लाख के आपको लानी होगी, उससे कम ही लानी होगी, ओके। 1.5 लाख या उससे कम ही आपको क्या है ऑल इंडिया रैंक लानी होगी। इससे ज़्यादा होगी तो फिर आपको इसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। इसी प्रकार से नीट में भी रहता है, ओके। तो ये आपको क्या है इनके सब अगर टेक्निकल कोर्स करते हैं तो इनमें आपको क्या है परसेंटेज के साथ साथ फिर आपको क्या है इंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको क्या है अच्छी रैंक लानी होगी, ओके। और ये आफ्टर ये जो भी आप जो स्कीम है इसका फ़ायदा कब मिलेगा, जब आपका है कक्षा 12वीं के बाद आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे तब इसका आपको अप्लाई करना होगा, ओके। उससे पहले आप नहीं कर सकते, ओके। ये तो आपको पता ही होगा। आगे देख लेते हैं।
अब मैं आपको दोस्तों फैक्ट बता देता हूँ, आप देख चुके हैं क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ओके, और अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसके क्या फैक्ट होते हैं जो अधिकतम स्टूडेंट को नहीं पता होते। ओके, तो पहला है कि दोस्तों आपको क्या है, आफ्टर एनरोलिंग इन कॉलेज यू कैन अप्लाई फॉर दिस स्कीम ओनली, ट्यूशन फीस बिल भी आपका ये रहेगा। मतलब इसमें और द कॉस्ट ऑफ लिविंग, ईटिंग, क्लॉथ्स, बुक्स विल नॉट बी इन्वॉल्व्ड इन दिस स्कीम। यानी दोस्तों अगर आप क्या है, जब आप क्लास 12 के पास करके आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो जो एडमिशन की फ़ीस है या एडमिशन या मतलब आपकी कॉलेज की जो पढ़ाई है उसकी पूरी फीस माफ़ हो जाएगी। ये खाने का, आपका रहने का और आपकी किताबों का, ये सब का जो खर्चा रहेगा ये नहीं दिया जाएगा। केवल आपकी जो कॉलेज की फ़ीस है वो कंप्लीट जो फीस है वो आपकी क्या है माफ़ कर दी जाती है इसमें। ओके, और कैटेगरीज कैन बी अप्लाई ओके इक्वली फॉर दिस स्कीम, चाहे आप जनरल के हो, ओबीसी के हो, एससी को, एसटी को, एसटी के हो, कोई भी कैटेगरी के हो, आप सभी स्टूडेंट इसमें क्या है अप्लाई कर सकते हैं। सबके लिए क्या है समान रहने वाला है। ओके, इट मे टेक सम टाइम, ये मैंने पॉइंट क्यों लिखा है, ये जो पूरी ये आपकी योजना है इसमें कुछ समय लगता है। समय किस प्रकार से कि मान लीजिए आप क्लास 12 पास कर लीजिए, आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे। ओके, मान लीजिए बीए में आपने एडमिशन लिया। ओके, बीए के कॉलेज में अगर आप बीए के लिए आप कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, कोई भी कॉलेज में एडमिशन लिया आपने बीए के लिए, बीए कोर्स के लिए। ओके, तो इसकी मान लीजिए 2 से 3 हज़ार रुपये इसकी एडमिशन फीस रहती है, इस प्रकार से 4-5 हज़ार की फीस रहती है। ओके, तो कई बार क्या हो जाता है कि आपका जो इसका पोर्टल होता है फॉर्म भरने का वो थोड़ा लेट खुलता है। ओके, तो फिर लेकिन आपको फीस तो आपको मान लीजिए जुलाई में जमा करनी है, लेकिन पोर्टल मान लीजिए सितंबर में खुल रहा है। ओके, तो इसके भरोसे आप नहीं बैठ सकते, इसलिए आपको क्या है फीस आपको पहले स्वयं अपनी देनी, आप अपने से अपनी जेब से देनी होगी। मान लीजिए 2 हज़ार है, 1.5 हज़ार है, जो भी है फीस वो आपको देनी पड़ेगी। ओके, फिर इसके बाद जब भी इसका पोर्टल ओपन होगा फिर आपको क्या है इसके लिए अप्लाई करना होगा। फिर अप्लाई अगर कर देते हैं फिर इसके बाद आपका चेकिंग होगा कि आपने सही जानकारी दी है। अगर आप एलिजिबल होंगे इसके लिए ओके, तो फिर आपको क्या है आपकी फ़ीस फिर माफ़ कर दी जाएगी। इस प्रकार से इसमें रहता है, फिर आपका जो फीस होती है वो रिफंड आ जाती है। ओके, तो इस प्रकार से इसमें रहता है, तो इसलिए थोड़ा इसमें टाइम लग सकता है इस प्रोसेस में। ओके, मतलब आपके रिफंड में। ओके, अब एक नेक्स्ट पॉइंट में लास्ट पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अधिकतम विद्यार्थियों के इस बारे में नहीं पता होता है कि 5 ईयर रूरल बॉन्ड ये होता है। इसके अंदर क्या होता है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये केवल MBBS स्टूडेंट के लिए होता है। ओके, अधिकतम इसमें क्या बताया जा रहा है, यदि आप क्या है MBBS कोर्स करते हैं इस योजना का फ़ायदा मिल जाता है और आप MBBS कोर्स करते हैं तो MBBS की आपकी जो फीस होगी वो पूरी माफ़ हो जाएगी डॉक्टर वाली। ओके, जब MBBS की आप डिग्री आपको मिल जाएगी तो फिर उसके बाद दोस्तों आपको क्या है 5 साल के लिए जो रूरल एरिया हैं आपके ओके वहाँ आपको क्या है काम करना पड़ेगा। ओके, ये इसमें अब रहता है। अब काम करेंगे तो इसमें सरकार की तरफ से काम करेंगे और इसमें क्या है गवर्नमेंट आपको कैसे सैलरी भी दी जाएगी। ओके, तो ये इसमें रहने वाला है कि आपको इसमें करना ही पड़ेगा अगर आप इस योजना का फ़ायदा लेकर MBBS से कि आप क्या है तैयारी करके आप डिग्री प्राप्त करते हैं। ओके, ऑफिशियल इसकी वेबसाइट क्या है, अगर आपको फॉर्म भरना है तो MMBY मतलब मुख्यमंत्री मेधावी योजना ये आपकी है विद्यार्थी योजना पोर्टल पर आप कर सकते हैं। ओके, तो ये इसकी 2 आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आई होप दोस्तों आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी, और भी दोस्तों आपको कोई डाउट आता है तो आप क्या है कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार से इस योजना का फ़ायदा लेकर आप क्या है अगर आपके इन जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताए हैं ओके इनका ओके एलिजिबिलिटी बताई इनमें अगर आप फॉलो आप कर पा रहे हैं तो आपको इस योजना का बेनिफिट जरूर मिलेगा। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, और भी दोस्तों किसी योजना के बारे में आपको जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।